Hello everyone. So today we are going to learn about properties of addition and subtraction of integers. ठीक है. So previous class में हमने क्या पढ़ा था कि addition and subtraction कैसे करना है, right? And I hope कि वो आपने देख लिया होगा. And if अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, so you can check out my first lecture. Now in this video हम क्या पढ़ेंगे? Properties of addition and subtraction of integers. ठीक है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर अंडर एडिशन. सो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी एन इंटीजर. तो ये सब अभी इग्नोर मारते हैं कि क्या लिखा है. ध्यान सुन. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने दो इंटीजर लिए, एक इंटीजर ए है और दूसरा बी है, और उसमें क्या किया है? एडिशन किया है, तो हमें जो नेक्स्ट इंटीजर मिलेगा वो भी इंटीजर होना चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल, हमारे पास इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड इट गोज ऑन, राइट? ये हमारे इंटीजर नंबर होते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. ए हम कोई नंबर लेते हैं. कौन सा? ए कहाँ से बिलोंग करता है? ए बिलोंग्स टू इंटीजर. तो हमें दो नंबर लेने हैं जो इंटीजर होंगे. ठीक है. एक ए एंड एक बी. ए हमने क्या लिया? ले लेते हैं 2 और बी ले लेते हैं 3, राइट? तो अगर हम a प्लस बी करेंगे हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस 3 दैट इज 5. तो क्या ये इंटीजर है? यस, राइट, ये भी इंटीजर है. सो हम क्या कहेंगे? इम्प्लाइज c बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है. चलिए, पॉजिटिव में तो हो रहा है, एक बारी नेगेटिव में चेक कर लेते हैं. एक बारी हम b की जगह -3 ले लेते हैं. तो 2 - 3 क्या मिलेगा? -1. क्या -1 हमारा इंटीजर है? यस. तो आप कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई भी इंटीजर उठा लो, कोई भी दो इंटीजर उठा लो, उसमें क्या लगाना है? एडिशन ऑपरेशन लगाना है. एडिशन ऑपरेशन. ओके. तो हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा. तो ये क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि क्लोजर अंडर एडिशन हमारा सेटिस्फाई होता है. क्या होता है? सेटिस्फाई. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन. सो लिख लेते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन satisfied. Okay. Now हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है. अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में भी हम दो इंटीजर्स लेंगे. ठीक है. ए एंड बी लेंगे जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से. ठीक है. चलो, ए हम ले लेते हैं अगेन 2 एंड बी ले लेते हैं -3. ठीक है. सो अगर 2 प्लस -3 करें, अब प्लस नहीं करना, अब क्या करना है हमें? हमारा ऑपरेशन क्या है? माइनस, राइट? सो हम माइनस करेंगे. क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस 3 इज 5 एंड 5 भी एक इंटीजर है. अगर हम 2 माइनस बी अगर हम पॉजिटिव ले लें तो ये हो जाएगा, राइट? सो आंसर विल बी -1 और ये भी इंटीजर है. अगर मान लेते हैं कि ए भी हमारा नेगेटिव है एंड बी भी हमारा नेगेटिव नंबर है, तो -2 माइनस -3 क्या हो जाएगा? -2 प्लस 3. आंसर विल बी 1 और ये भी एक इंटीजर है. 1 भी हमारा इंटीजर नंबर है, राइट? सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई या नहीं? सेटिस्फाई हुई. तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाइड. ओके. सो दोनों प्रॉपर्टी थी. पहली थी क्लोजर अंडर एडिशन और दूसरी थी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. सो दोनों में इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. नाउ हमारा क्या है? प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है. कॉम्यूटेटिव कहती है इफ a प्लस बी इट मीन्स b प्लस a. हमेशा क्या? पहले हम एडिशन में चेक कर रहे हैं. ओके. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन. ठीक है. सो एडिशन में अगर हम बोलेंगे, एक हम लेंगे a जो एक इंटीजर होगा एंड b भी हमारा इंटीजर होगा. अब a प्लस b करेंगे, वो हमारा इक्वल आना चाहिए b प्लस a के, मतलब हमारा कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई होगा. ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. a अगर हम 2 लेंगे एंड b 3 लेंगे, सो a प्लस b क्या हो जाएगा? 5 एंड b प्लस a क्या हो जाएगा? 5. तो दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, राइट? इसी तरीके से अगर ले लेते हैं a अगर हम ले लें 1 एंड b हम ले लें -3. ठीक है. सो a प्लस b क्या हो जाएगा? 1 प्लस -3 एंड प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. आंसर विल बी -3.
एंड बी प्लस ए क्या हो जाएगा, बी इज -3 + 1, जो कि क्या हो जाएगा -3 + 1, ये भी -2 आता है। ठीक है, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। a प्लस बी एंड b प्लस ए इक्वल हो रहा है, यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, ये हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये तो हमारा एडिशन में था, क्या सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में से, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि नॉट कॉम्यूटेटिव, अब कैसे नहीं है। a माइनस बी एंड b माइनस ए अगर इक्वल होगा तो मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लेट्स टेक a क्या ले लेते हैं -2 एंड b क्या ले लेते हैं 3। ठीक है, सो -2 -3, a माइनस बी यही हुआ ना, क्या आ जाएगा -5, एंड इफ आई टेक b माइनस ए, b क्या है 3 माइनस -2, ये क्या हो जाएगा 3 + 2, आंसर इज 5। यहाँ पे आंसर है -5, यहाँ पे है 5, तो क्या -5 और 5 बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। तो अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, एडिशन में करती है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम एक ए लेंगे, ए बी एंड सी, ये तीन नंबर लेंगे, सॉरी, तीनों नंबर कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। ठीक है, सो ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ले लेते पहले एग्जांपल में A2 ले लेते हैं, B -1 ले लेते हैं एंड C 3 ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम A प्लस B प्लस C करेंगे, मतलब पहले B प्लस C को ऐड करेंगे फिर A को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस 3, राइट। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, आंसर विल बी 4। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम, पहले a प्लस बी को सॉल्व करेंगे देन उसको c से ऐड करेंगे, तो a क्या है हमारा 2 प्लस -1 एंड प्लस 3, तो 2 - 1 इज 1 प्लस 3, आंसर विल बी 4। सेम आ रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट में चले जाते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कहती है, ठीक है, सो पहली बात, एडिटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। यहाँ पे ये है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब हम जिस नंबर से हमारा कोई भी इंटीजर, कोई भी हमने एक इंटीजर लिया उसको ऐड करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम ऐड करें हमें वही नंबर मिल जाएगा, राइट। ऐसा कोई इंटीजर जो हम a से ऐड करें तो हमें वापस a मिल जाएगा, और वो क्या होता है हमारा 0। 1 प्लस 0 क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 प्लस 0 क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम किसी भी नंबर में ऐड करें हमें सेम नंबर मिलेगा, वो क्या है 0। सो इसीलिए आइडेंटिटी क्या हुई हमारी 0। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, एडिशन की, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ऐड करके हमें सेम नंबर मिले, वो है 0। ठीक है, सो इसीलिए कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी 0। पूछा जाए इनवर्स क्या होता है, अगर आपसे पूछे एडिटिव इनवर्स, आप क्या बोलोगे। तो इनवर्स वो होता है कि कोई भी नंबर लो उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें हमें 0 मिले। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मैं 3 लूंगी उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, नंबर मीन्स कौन सा इंटीजर ऐड करूं कि हमें वापस क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, -3। -3 एक इंटीजर है, राइट। एंड 3 प्लस -3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 0, राइट। अगर पूछा जाए 3 का एडिटिव इनवर्स, तो क्या लिखोगे, -3। ठीक है, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
माइनस ए, कोई भी नंबर ले लो, उसका नेगेटिव क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर पूछा जाए 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। ठीक है, तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, कि हम ऐसा कौन सा नंबर है जो हम किसी भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे हमें 0 मिलेगा। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए, लेट्स टेक डिफरेंट एग्जांपल, राइट। अगर पूछा जाए -3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें हमें 0 मिलेगा, ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड करें, तो तब क्या हो जाएगा, -3 का नेगेटिव क्या होता है, 3, राइट, माइनस माइनस 3। अगर नेगेटिव नंबर है उसका पॉजिटिव हम कर देंगे, वो हमारा एक्टिव इनवर्स हो जाएगा। -3 + 3 0, राइट। सो -3 + 3 क्या मिलेगा, 0। तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो -3, राइट, नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमें एडिटिव इनवर्स भी पता चल गया और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो भी पता चल गई। नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sums gives a negative integer and integer smaller। सो क्या पूछा गया, हमें पेयर शो करना है, हमें एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, ऐसे कौन से दो पेयर, मतलब क्या होता है, 2। ओके, सो दो इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम करने पे हमें नेगेटिव नंबर मिले। ठीक है, तो पहले का क्या हो सकता है, -3 + -2। अगर हम इनको सम मिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + -2 क्या मिलेगा, -5। सो दो इंटीजर्स, क्या दो इंटीजर्स थे, -3 एंड -2, उनका हमने सम किया, हमें क्या मिला, एक नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब पूछा है बी में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। नंबर लो, -3 प्लस उसमें कोई भी नंबर ऐड करना है हमें, आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा होगा, 3। सो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 3। देन सी, अब सी बोल रहे हैं एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर। अच्छा, हमें कोई दो इंटीजर ऐड करने हैं और जो हमें इंटीजर मिलेगा वो क्या होगा, वो दोनों इंटीजर से, मतलब यहाँ और यहाँ जो भी हम लेंगे उससे छोटा होगा, स्मॉलर होगा। तो ऐसा कौन सा इंटीजर हम ले सकते हैं, कोई भी ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं 2, चलो बड़े ले लेते हैं, राइट। यस, सो 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5 क्या होता है, 8 होता है, लेकिन 8 तो बड़ा होता है ना 5, सॉरी 8 बड़ा होता है 5 एंड 3 से, तो ये नहीं ले सकते। बट अगर मैं यहाँ -5 कर दूं, आंसर क्या आएगा, -2, एंड -2 इज स्मॉलर देन 3 एंड -2 इज स्मॉलर देन -5। नो, -2 इज नॉट स्मॉलर देन -5, -5 छोटा होता है, -2, -5 छोटा होता है। सो हम क्या करेंगे, -3 प्लस -2 we will get -5। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, एक ऐसा इंटीजर जो इन दोनों इंटीजर से छोटा है, -5 -2 से भी छोटा होता है एंड -3 से भी छोटा होता है। तो हम सी में ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऐसी हमें डी करना है एंड ऐसी हमें ई करना है। ठीक है, और जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सम बोला है, सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो ये भी आप एग्जाम्पल खुद फॉर्म कर लेना। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल 1। ठीक है, ये हमारी बुक का एग्जाम्पल 1 है। अब एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -3। हमें क्या बनाना है, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स फॉर्म करने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है, -1 + -2 क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। बी, डिफरेंस इज -5। अब हमें कोई ऐसे पेयर बनाने जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 प्लस, सॉरी -2 माइनस +3, तो हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। सी, डिफरेंस इज 2, डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2, +2 आना चाहिए, तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है, 5 - 3 होता है। और देन देर इज डी, सम इज 0, सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो क्या ले लेंगे, -2 + 2 0। तो ये हमारा
इस तरीके से एग्जाम्पल 1 होगा। ठीक है, आप डिफरेंट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब हमने प्लस माइनस सीख लिया, कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? सो हमारे पास ये दो रूल्स हैं और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या बोलता है? अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर है, क्या मिलेगा? हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ होते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देता है। दूसरा रूल है, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। और अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव होगा, ये तो हमें पता ही होता है, राइट? सेम साइन होगा तो पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई -3, तो साइन हमारा क्या है? नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, राइट? तो नेगेटिव आंसर आएगा एंड 2 3 का क्या होता है? 6 आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू -3 इज -6। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। -3 इंटू -3, अब नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन, आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा एंड 3 3 जा 9, तो आंसर इज 9। ठीक है, अगर मैं बोलूँ -3 इंटू 5, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या मिलेगा? नेगेटिव एंड 3 5 जा 15 होता है, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। मुझे लगता है मल्टीप्लिकेशन तो हमें समझ आ ही गया होगा, राइट? अब इम्पोर्टेंट ये है, प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमारे पास अभी 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं लाइक दिस, हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है, 2 2 जा 4, ये रख लें। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर्स हैं, नाउ हमें नेगेटिव कितनी बार मिले हैं? 3 टाइम्स। आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? तो हम क्या करेंगे? पहले 2 टाइम्स सॉल्व करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? ये पॉजिटिव होगा एंड यहाँ मल्टीप्लाई क्या बचा? नेगेटिव बचा एंड नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो साइन क्या लगेगा? नेगेटिव। बाकी 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, आंसर इज -8। ठीक है, अगर मैं बोलूँ -5 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -1 क्या होगा? नाउ वी हैव 4 टाइम्स। ठीक है, पहले 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं, राइट? सो माइनस माइनस पॉजिटिव, मल्टीप्लाई माइनस माइनस पॉजिटिव, so पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। एंड बाकी हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3, राइट? एंड 3 10 जा 30, आंसर इज +30। ठीक है, सो इसका ये समझ आ गया। नाउ इफ वी हैव even terms to multiply, even if we have even negative terms, we will get positive number, and if we have odd negative term, we will get negative number। अगर हमारे पास इवन नंबर होंगे, नेगेटिव साइंस होंगे, तो हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा एंड ऑड नेगेटिव नंबर होंगे हमेशा नेगेटिव साइन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। -1 इंटू 2 इंटू 3 -3। ठीक है, सो यहाँ पे नेगेटिव साइन कितनी बार है? 2 टाइम्स, दैट इज इवन। 2 क्या होता है? इवन, तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलने वाला है। क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, राइट? सो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कितनी बार है नेगेटिव नंबर्स? 2 टाइम्स एंड 2 क्या होता है? इवन। एंड अगर हमारे पास -1 इंटू -2 इंटू -3 ऐसा होता, नाउ नेगेटिव कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स एंड 3 क्या होता है? ऑड, एंड ऑड में हमेशा क्या मिलेगा? हमें नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। चेक भी कर सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा
प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड मोर नेगेटिव नंबर्स का होता है। नाउ कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ -9 -5 -6 -3 is positive whereas the product of -9 -5 6 and -3 is negative by। सो इसका हम आंसर दे सकते हैं, हमें पता है कि -9 -5 -6 -3 ये पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि कितने टाइम्स नेगेटिव है, 4 टाइम्स, एंड 4 टाइम्स मतलब इवन, राइट। तो इवन है तो हमेशा आंसर इज पॉजिटिव। एंड यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स है एंड 3 इज ऑड, एंड ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा। तो यही इसका रीजन है, ये हमें समझ आ गया। व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। अच्छा, सेकंड पार्ट के, सेकंड क्वेश्चन के डिफरेंट 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बोला है कि साइन क्या होगा अगर हम 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा साइन मिलेगा। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव को अभी के लिए साइड कर देते हैं। यहाँ बोला है 8 नेगेटिव इंटीजर्स, 8 मीन्स इवन, इवन होता है तो पॉजिटिव आता है, एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। यहाँ पे आ गया 5 नेगेटिव नंबर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, सो 5 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव, राइट। सो 5 इज ऑड, ऑड होता है तो क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। सी में क्या है, -1 इंटू 12 टाइम्स, कितनी बार है -1, 12 टाइम्स, 12 इज इवन, राइट, और इवन है तो आंसर विल बी 1, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा 1 ही आता है, एंड नेगेटिव है कितनी बार हो रहा है नेगेटिव, 12 टाइम्स, दैट इज इवन टाइम्स, इवन आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है। -1 2 n टाइम्स एंड m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इस ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ बोला है -1 क्या है, 2m टाइम्स है, ठीक है, 2m, और m क्या है हमारा, m इज नेचुरल नंबर। m कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन, राइट, नेचुरल नंबर यही होता है। अगर हम नेचुरल नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैसे नंबर्स मिलने वाले हैं, ट्राई कर लेते हैं। 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, 4 से 8, देन 10, देन 12 एंड ऐसे चलता जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 2m है हमारा, राइट, 2m मीन्स 2 को हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और m क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। तो अगर m 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर कुछ भी हो, हमेशा हमें कैसे नंबर्स मिल रहे हैं, इवन नंबर्स, ठीक है। एंड इवन नंबर्स मीन्स पॉजिटिव साइन, राइट। सो -1 को 2m टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि 2m मतलब इवन, ओके। तो ये हमारा हो गया। सो प्रोडक्ट तो हमें बहुत इजीली आ गया। नाउ डिवीजन भी बहुत इजी होता है, ठीक है, डिवीजन एंड प्रोडक्ट इज सिमिलर। यहाँ पे भी ऐसे रूल होंगे। फर्स्ट रूल क्या है, अगर एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर रहे हैं हम उसे नेगेटिव नंबर से, या फिर और नेगेटिव ऊपर हो और उसे पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देता है, ठीक है। सेकंड इज, अगर दोनों साइन सेम हो, नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव और पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो डिवीजन का रूल एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल सेम होता है, ठीक है। So, अगर दो डिफरेंट साइन है हमें नेगेटिव मिलेगा, एंड दो सेम साइन से हमें सिमिलर साइन पॉजिटिव साइन मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। 2 12 डिवाइडेड बाय 4, राइट। सो हमें क्या आता है, 4 के टेबल में क्या आता है, 3 सर, राइट। सो दीज आर बोथ पॉजिटिव, हमें आंसर कैसे मिला, पॉजिटिव मिला। ठीक है, इफ आई आस्क यू -12 अपॉन में 4, नाउ -12 इज नेगेटिव एंड 4 इज पॉजिटिव, आंसर विल बी -3। सिंपली डिवाइड करेंगे और साइन क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज -4 अपॉन में -2, here same sign answer will be positive, and 2 कब आता है, 4 कब आता है 2 के टेबल में, 2 2 जा 4, राइट। सो आंसर विल बी +2, ठीक है। इसी तरीके से करना है, ये भी हो सकता है -8 सॉरी +8 अपॉन में -4, सो 4 2 जा 8, राइट, एंड माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर -2 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन भी बहुत सिंपल होता है, राइट। अब नेक्स्ट वी हैव
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल जैसे हमने प्रॉपर्टीज हमने एडिशन से सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, वैसे हम प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में क्या पढ़ा था कि दो इंटीजर्स लेते हैं हम a एंड b, a भी इंटीजर होता है एंड b भी हमारा इंटीजर्स होता है, राइट, दोनों इंटीजर्स होते हैं। सो वी टेक टू इंटीजर्स एंड एडिशन था, पहले हमने क्या पढ़े थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट, फर्स्ट हम यही पढ़े थे। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता था, इंटीजर ही मिलना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। एंड अगर सब्ट्रैक्ट करते थे और हमें इंटीजर्स ही मिलता था, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन अंडर सब्ट्रैक्शन इज सेटिस्फाइड, राइट। नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेज कि अगर हम a एंड b टू इंटीजर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें c मिलेगा वो भी इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। अगर वो भी इंटीजर होगा, इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में ये सेटिस्फाई कर रही है, राइट। ये होगा क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देख लेते हैं, तो वही सारी जो हमने प्रॉपर्टी एडिशन में पढ़ी है, सब्ट्रैक्शन में पढ़ी है, वही हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में पढ़ने वाले हैं। जस्ट अब ऑपरेशन कौन से लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। सो पहला है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कोई दो इंटीजर्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है 3 into 4 is 12 एंड माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, -12 के इंटीजर होता है, यस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए एंड बी, ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, हमेशा आंसर सेम होना चाहिए। नाउ हमारे पास एडिशन की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, आंसर हमारा सेम होना चाहिए। यहीं पे यहाँ पे भी यही किया हुआ है, क्या, सॉरी, सो यहाँ पे भी यही किया हुआ है। 5 इंटू 7, 5 इंटू -7 क्या मिलेगा, -35, राइट। और -7 इंटू 5 करेंगे तब भी -35, आंसर है सेम, चाहे a इंटू बी करो या b इंटू ए करो। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, ओके। नाउ वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेते हैं, वी टेक थ्री इंटीजर्स, ठीक है, हम लेते हैं a, b एंड c बिलोंग्स टू z। तो तीन इंटीजर्स हैं। अब पहले हमने इस तरह पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट, सॉरी सॉरी, ओ, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीन इंटीजर्स को ऐड कर रहे थे, या a प्लस बी को साथ में ऐड करो फिर बाद में c ऐड करो, या फिर पहले b प्लस सी को ऐड करो और बाद में a को ऐड करो, हमेशा आंसर सेम होगा। कोई भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर सेम आना चाहिए। ये हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था। नाउ मल्टीप्लिकेशन में ऐड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे कि a एंड b को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए, b और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आंसर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, 2 एंड 3 एंड 4, ये हमने तीन इंटीजर्स लिए, ठीक है। 2 एंड 3 को करो तो आंसर विल 6 एंड 6 इंटू -4 इज 6 इंटू -4 इज -24, ठीक है। नाउ अगर हम इस तरीके से करें, पहले 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -12 इंटू 2 इज -24। तो कैसे भी ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी से करो, या फिर पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो एंड ए से करो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमेशा सेटिस्फाई होगी। देन आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि हम उससे कभी भी ऐड करें हमेशा सेम नंबर मिलना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी ए प्लस एनीथिंग वी विल गेट ऑलवेज ए। ए में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि हमेशा ए ही आए, वो था 0। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 की थी। मल्टीप्लिकेशन में बोला है कि ए में ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें हमेशा ए ही मिले, वो क्या है, 1। सो 1 से हम हमेशा मल्टीप्लाई करें, हमेशा सेम आंसर आएगा। 9 इंटू 1 इज 9, 2 इंटू 1 इज 2। 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें सेम नंबर मिलता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1।
सो यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, यू विल से 1। अगर कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन बाय 0, अगर 0 से मल्टीप्लाई करता है विल ऑलवेज गेट 0, ये भी हमें पता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। पहले हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है, ए बी एंड सी जो हमारे इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब दो ऑपरेशन हम यूज क्या करेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर दिया है तो हम उसे ओपन कैसे करेंगे, हम उसको बराबर लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे किससे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देके हम ज्यादा समझ पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो ए में ले लेती हूँ 2, बी में ले लेती हूँ 3 एंड सी में ले लेती हूँ -1। ठीक है, एक नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो पहला बोला गया है ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि 2 इंटू 3 प्लस -1। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, पहले हम करेंगे 2 इंटू 3 देन प्लस करेंगे 2 इंटू -1। ये दोनों हमेशा बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 3 -1 इज 2, 2 टू ज़ा 4। एंड अगर हम यहाँ वाला से करें 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2 इंटू 1 इज -2, 2 इंटू -1 इज -2। ठीक है, तो 6 -2 क्या आ जाएगा, 4। तो ये भी 4 है एंड ये भी 4 है। ये फॉर्मूला जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स भी होंगे आपकी नोटबुक में, वो आपसे जरूर करना है बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इक्वेशन देखती है 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। वैसे तो ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 2 8 जा 16 एंड वी विल गेट व्हाट, 16 प्लस 8 क्या होगा, 24। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो तब आप क्या करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा 2 क्या है, ए है, 4 क्या है, बी है, अगेन 2 ए है एंड सी क्या है, 8 है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो वही करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे ए इंटू बी प्लस सी के। तो ए क्या है हमारा 2 एंड बी प्लस सी इज 4 प्लस 8। ठीक है, सो 2 इंटू 4 प्लस 8 क्या होता है, ये 16। आंसर विल बी 30, सॉरी इट इज 12, राइट, एंड आंसर विल बी 24। ठीक है, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। सो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब जरूरी नहीं है ऐसी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन हमें डिफरेंट भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल हमें आ गया 3 इंटू 100 प्लस 2, इसे सॉल्व करना है। सो किस प्रॉपर्टी से करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे ए क्या है, 3 है, बी इज 100 एंड सी इज 2, दिख रहा है ना, इसके इक्वल है ये। ठीक है, अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है, मतलब इसमें कन्वर्ट करना है। सो ए इज 3 इंटू बी इज 100 प्लस 3 इंटू सी इज 2। तो पहले 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करके 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 इंटू 100 इज 300 प्लस 3 टू 6 इज दैट इज 306, 306 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नहीं तो और भी इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से करते सो इट विल बी लिटिल लेंथी। क्यों? हमारा होता है 3 इंटू 102। ना हम इसको मल्टीप्लाई करते तब हमें इसका आंसर मिलता, लेकिन 3 इंटू 100 इज ईजी एंड 3 इंटू 6 इज ईजी, तो इस तरीके से करना ईजी हो जाता है, स्मॉल बन जाता है। अब जैसा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आप और समझ पाओगे, ठीक है? बट वो हम बाद में एक्सरसाइज के थ्रू लिखेंगे। नाउ ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन है, हमने अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, राइट? सो अब डिवीजन है, हम डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी, यही बोलती है अगर ए को ए और डिवाइड्स बाय बी, क्या हमेशा हमें इंटीजर मिलेगा? ए हमारा एक इंटीजर्स है, बी हमारा इंटीजर है, दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या हमें जो सी मिलेगा वो इंटीजर है? तो ऐसा नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, 5 हमारा क्या है? एक इंटीजर, राइट? 2 हमारा क्या है? एक इंटीजर, राइट? एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या मिला? 2.5। इंटीजर में क्या पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं? नहीं होते, इंटीजर्स में जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट? हमें पॉइंट्स नंबर तो नहीं होते, कोई बीच का नंबर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, राइट? सो इंटीजर नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ टू इंटीजर मे नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन इंटीजर, हमेशा इंटीजर नहीं मिलता हमें, ठीक है? नाउ नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नॉन कम्यूटेटिव क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, ठीक है? कम्यूटेटिव मतलब क्या था? ए को बी, ए डिवाइड बी करो या फिर बी डिवाइड ए करो, आंसर सेम आना चाहिए, ऐसा है? नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होते। अब जैसे कि एग्जाम्पल ये रहा, 6 डिवाइड बाय 3 करो, हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और 3 डिवाइड बाय 6 करो, हमें आंसर क्या मिलेगा? 0.5। क्या 2 एंड 0.5 इक्वल है? नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव नहीं होते। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था? ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, हमेशा आंसर सेम होता है। 2 इंटू 3 करो हमें 6 मिलता है, और 3 इंटू 2 करो वो भी हमें 6 मिलता है। एक मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटेटिव था लेकिन डिवीजन में कॉम्पिटेटिव नहीं है। अब नॉन एसोसिएटिव क्या होता है? लेट इट फर्स्ट इरेज ऑल दिस। नाउ थर्ड इज नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव भी नहीं होते। एसोसिएटिव में क्या होता है? हमारे पास तीन होते हैं इंटीजर्स, राइट? 3 इंटीजर्स मिलते हैं, उसमें से पहले हम ए बी को डिवाइड करते हैं, फिर उसको सी से डिवाइड करेंगे, वो किसके बराबर होना चाहिए? पहले बी सी को डिवाइड करेंगे और फिर बी सी को किससे डिवाइड करेंगे? ए से डिवाइड करेंगे, क्या ये इक्वल आएगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? ये रहा एग्जाम्पल हमारा। सो हम पहले क्या ले रखे हैं नंबर इसमें? ए 12 है, 3 बी है एंड 2 इज सी, ठीक है? तो पहले ए बी को डिवाइड करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या मिलेगा आंसर? आंसर विल बी 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल 2। नाउ पहले हम 3 एंड 2 को डिवाइड करेंगे, बी एंड सी को डिवाइड करेंगे, तो 3 और 2 डिवाइड होता है? नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है 1.5 डेसिमल्स में, एंड 12 डिवाइडेड बाय 1.5 इज 8। सो 8 एंड 2 क्या बराबर है? नहीं है, तो ये नॉन एसोसिएटिव होती है, दिस इज नॉन एसोसिएटिव। डिवीजन बाय 1, 1 से डिवाइड करें हमेशा सेम, सॉरी सेम, हाँ, 1 से डिवाइड करें हमेशा क्या मिलेगा हमें? सेम नंबर मिलता है। तो अगर आइडेंटिटी पूछें, सॉरी सॉरी, आइडेंटिटी, सो डिवीजन की भी आइडेंटिटी 1 ही होती है, फिर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, उसे 1 से डिवाइड करोगे हमेशा सेम इंटीजर मिलेगा। लेकिन इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0, एनी इंटीजर 7 बाय 0 और 5 को हम डिवाइड करें 0, तो क्या डिवाइड होगा? नहीं, ठीक है? अच्छा, ये ना प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, पहली अब ये वाली प्रॉपर्टी ये नहीं कह रही, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है? सो डिवीजन ऑफ 0 बाय एनी इंटीजर, तो 0 को हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे, 0 बाय 2 करें, 0 बाय 3 करें, 0 बाय 4 करें, हमेशा आंसर है 0, ठीक है? एंड डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0 क्या होता है कि किसी भी नंबर को लाइक 4 बाय 0 करे, 2 बाय 0 करे, ये ऐसे कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, ऐसा कोई नंबर कभी डिफाइन ही नहीं किया, 0 कभी नीचे नहीं आता, ठीक है? सो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 0 से डिवाइड होता है, नॉट डिफाइंड, कैन नॉट डिवाइड एनी इंटीजर बाय 0, हम 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? समझ आ गया? सो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, डिवीजन की भी एंड मल्टीप्लिकेशन की भी, एडिशन की भी एंड सब्ट्रैक्शन की भी। नाउ ये है बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स,
राइट। सो ये एग्जाम्पल्स के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये तो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट हमें इनका निकालना है। सो एक मैं कर देती हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। पहला क्या है, -18 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय 9। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम देख लेंगे नेगेटिव नंबर कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, एंड 2 टाइम्स मीन्स इवन टाइम। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। अब आंसर क्या आएगा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। सो 18 इंटू 10 180 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 0, 9 8 सा 72 and 9 was the 9, 16. So आंसर विल बी 1620, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। बाकी थर्ड एंड सेकंड पार्ट भी आप कर लेना। नाउ एग्जांपल 3, वेरीफाई दिस। अब ये वेरिफिकेशन पूछ रहा है किसका, ध्यान से देखो, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस सी, राइट, इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस b इंटू सॉरी a इंटू सी। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, राइट। तो इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वल आएगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, a इंटू बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो लेफ्ट साइड में हमें गिवन है इक्वल के, ठीक है। सो -30 प्लस 13 प्लस -3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो -30 प्लस सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई 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 13 प्लस -3, तो क्या हो जाएगा 13 -3 दैट इज 10, आंसर विल बी -300। अब RHS देख लेते हैं, RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है। सो -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3, ठीक है। तो 30 इंटू 13 क्या होगा, 390 -390 प्लस, अब माइनस माइनस देखो यहाँ पे क्या था, माइनस एंड प्लस, तो आंसर इज माइनस। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 दिस इज +30, सो -390 प्लस 90 इज -300। तो LHS एंड RHS बराबर आया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। तो वेरीफाई क्या कर दिया था हमने, कि ये इक्वल है, ठीक है। नाउ वी आर इन एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे हमें ध्यान से देखना है। तो अब एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन है हमारी क्लास में। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, हमें 4 मार्क्स मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स, एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो लिखेंगे इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। इनकरेक्ट जो गलत आंसर्स है उनके लिए हमें -2 मिलता है, एंड सही आंसर्स के लिए हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट इज गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस, गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चंस किए, 15 आउट ऑफ 15। ओनली 9 ऑफ आवर आंसर्स आर करेक्ट, उसमें से 9 क्या है, सही है, ठीक है। एंड तो उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। तो गुरप्रीत ने कितने अटेम्प्ट किया, 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 9 क्वेश्चंस कैसे हैं, करेक्ट है। अगर उसने 9 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो गलत कितने किए हैं, 15 माइनस 9 6, ठीक है। सो इसको हम करेक्ट वे में लिखते हैं, मेथड्स में लिखते हैं। सो गुरप्रीत अटेम्प्ट्स 15 क्वेश्चंस, राइट। गुरप्रीत ने कितने अटेम्प्ट्स किए, 15 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर करेक्ट, कितने क्वेश्चंस करेक्ट है उसके, 9, ठीक है। एंड मार्क्स obtained फॉर करेक्ट, टोटल मार्क्स फॉर obtained फॉर करेक्ट क्वेश्चंस। सो गुरप्रीत ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 15, उसमें से जो करेक्ट थे वो कितने थे, 9। अब उसको मार्क्स कितने मिले उन 9 क्वेश्चंस के लिए, 9 इंटू 4, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिले, तो 9 क्वेश्चन के लिए 9 इंटू 4 दैट इज 36 मार्क्स, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि उसने कितने गलत किए हैं, उसने गलत भी तो किए होंगे क्योंकि सारे अटेम्प्ट किए थे, 15 अटेम्प्ट किए, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस,
नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर 15 माइनस 9। 15 में से 9 सही है तो बचे कितने 6 क्वेश्चंस के हैं जो गलत किए हैं। एंड टोटल नंबर टोटल मार्क्स obtained for not obtained डिडक्ट, तो टोटल मार्क्स कितने मार्क्स उसके कटे डिडक्ट हुए, टोटल मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हुए 6 इंटू -2, क्योंकि 8 क्वेश्चन के लिए -2 हो रहे थे एंड 6 क्वेश्चन के लिए माइनस कितने होंगे -12 होंगे। 6 2 से 12 एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। नाउ टोटल मार्क्स कितने आएंगे, टोटल मार्क्स गुरप्रीत के कितने होंगे 36 उसको मिले थे, उसमें से -12 कट गए तो कितने मार्क्स मिले 24 मार्क्स। तो गुरप्रीत के कितने मार्क्स आए 24 मार्क्स, ठीक है, समझ आ गया। सो व्हाट इज हर टोटल स्कोर, दैट इज 24, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हम खुद करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, सेकेंड पार्ट होमवर्क है। सो नाउ वी आर इन एग्जांपल 5। सो एग्जांपल 5 क्या है, एग्जांपल 4 मैंने हटा लिया। सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिलो द ग्राउंड बाय नेगेटिव नंबर। सब क्या बोले, ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज आवर ग्राउंड। सो ग्राउंड के जितना हम ऊपर जा रहे हैं उसका डिस्टेंस हम पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करें, और जितना हम ग्राउंड के नीचे जाएंगे उतना हम नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। So अब क्वेश्चन पूछा है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर, ठीक है। सो क्या हो रहा है, डिसेंड, असेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना, ठीक है। सो क्या पूछा गया हमसे कि एक एलिवेटर है जो माइन शाफ्ट में डिसेंड कर रहा है, नीचे जा रहा है 5 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 5 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में 5 मीटर वो डिसेंड कर रहा है ग्राउंड में, ठीक है। सो अब कितने मीटर वो डिसेंड कर चुका है इन इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट्स, कितने मीटर वो डिसेंड कर चुका है, सिंपल देखो। सो एलिवेटर डिसेंड्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। वी नो, हमें क्या पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, राइट। सो एलिवेटर descends in 60 minute is equals to 5 into 60, okay, that is 300. now descends की बात हो रही है मतलब ग्राउंड से नीचे जा रहा है, राइट। सो position of elevator in 1 hour is equals to -300 मीटर। अब यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ग्राउंड के नीचे है, राइट। यही बोला था कि अगर ग्राउंड के ऊपर है तो हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ग्राउंड के नीचे है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर विल बी -300, ओके। यही पोजीशन हमारी क्या है एलिवेटर की, 1 घंटे में कहाँ पे आ जाएगा वो -300 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसका सेकेंड पार्ट भी है आई गेस, कि अगर इफ इट बिगिंस टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 45 मिनट्स, ठीक है। तो बोला है अगर ग्राउंड है, ठीक है, उसके 15 मीटर ऊपर है एलिवेटर, कहाँ पे है एलिवेटर ग्राउंड के 15 मीटर ऊपर है, और नाउ यहाँ से एलिवेटर नीचे आ रहा है, ठीक है, कब कब तक नीचे आएगा 45 मिनट्स तक। सो नाउ उसकी पोजीशन क्या हो, ठीक है। तो पहले हम ग्राउंड की ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे है ग्राउंड एलिवेटर, ठीक है, कितना है 15 मीटर अबव, सो 15 मीटर मीन्स 15 प्लस 15 है वो, ठीक है, पॉजिटिव 15 उसकी पोजीशन है, ठीक है। नाउ इन 45 मिनट्स वो कितना डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 40, 1 मिनट में क्या था 1 मिनट में 5 मीटर वो डिसेंड हो रहा था, ठीक है, 5 मिनट वो ट्रेवल कर रहा था। नाउ इन 45 मिनट्स में क्या हो जाएगा 45 इंटू 5, सो आंसर भी 2022, राइट। इतना मीटर वो क्या हो जाएगा डिसेंड करेगा, ठीक है। कहाँ से करेगा, हमें ग्राउंड से नहीं बोला है, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से मतलब क्या हो जाएगा 15 में है वो, और अब डिसेंड मीन्स नेगेटिव नीचे जा रहा है -225, आंसर विल बी, आंसर क्या आ जाएगा
210, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना इसको, सब्ट्रैक्शन करने, सब्ट्रैक्शन हमें करना आता है राइट। सो पॉजिटिव जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगेगा राइट, बिगर साइन इज माइनस, एंड नॉर्मल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 225 माइनस 15 इज 210, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा आंसर, और इसको इस तरीके से हम लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट को किया था, ठीक है। सो एग्जाम्पल 5 भी हमारा हो गया। नाउ एग्जाम्पल 6, इन अ टेस्ट +5 marks are given for every correct and -2 marks are given for every incorrect। अच्छा ये भी वैसे ही करना जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल 4 किया, ठीक है। राधिका आंसर ऑल क्वेश्चंस and 30 marks through she got 10 correct answers। Jay also answered all questions and scored -12 through, though he got 4 correct answers। How many incorrect answers have they attempted? ठीक है। सो एग्जाम्पल 6 में क्या है, तो बोला है टेस्ट था, 5 मार्क्स किससे मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, एंड -2 हो रहे हैं एवरी इनकरेक्ट आंसर। राधिका ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लिख लेते हैं। राधिका आंसर ऑल क्वेश्चंस, तो अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन थे, वी डोंट नो। डू वी नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, राधिका आंसर ऑल क्वेश्चंस, नो, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस, अभी हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। स्कोर 30 मार्क्स, तो उसके कितने मार्क्स आए, 30 मार्क्स, स्कोर्ड 30 मार्क्स, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस शी गॉट करेक्ट, करेक्ट क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, 10, ठीक है। सो मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चंस कितने हुए, मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चंस 10 into 5 मार्क्स मिलता है ना करेक्ट के लिए, दैट विल बी 50। सो उसके आंसर कितना आना चाहिए थे, 50, बट उसको कितना स्कोर मिला है, 30। सो मार्क्स कितने कटे, मार्क्स फॉर इन डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड इज इक्वल्स टू कितने मार्क्स कट गए उसके, 50 माइनस 30। 50 आने चाहिए थे लेकिन 30 आए हैं, तो कितने कटे गए, 20 कटे, ठीक है। कितने मार्क्स कट गए इसके, 20 कटे। इनकरेक्ट आंसर्स कितने हुए, सो हाउ मेनी इनकरेक्ट मार्क्स, तो मार्क्स कितने कटे, 20 कटे राइट। सो -20 इज इक्वल्स टू मार्क्स डिडक्टेड राइट। एंड वी नो, हमें क्या पता है कि 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, -2 होगा। सो फॉर हाउ मेनी इनकरेक्ट क्वेश्चंस शी गेट -20, कितने के लिए उसको -20 मिला है, डिवाइडेड बाय -2। हम -2 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर इज माइनस माइनस प्लस हो जाता है राइट, एंड 2 10 20। सो 10 क्वेश्चन है जो उसके इनकरेक्ट थे राइट, क्योंकि एक इनकरेक्ट के लिए उसको -2 मिला। सो 10 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसे कितने मिले, कटेंगे नंबर, 10 into -2 दैट इज -20, -20 उसके मार्क्स डिडक्ट हुए। So, अगर आंसर पूछा क्या गया था हमसे कि कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट थे, आंसर इज 10। और वैसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया है, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप इसे दोबारा देखो, आपको पक्का समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमारा लास्ट एग्जांपल इज अ शॉपकीपर्स अर्न अ प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात हुई है, ठीक है। सो अभी तक मार्क्स की बात करी थी, यहाँ पे शॉपकीपर की प्रॉफिट एंड सेल्स की बात हुई है। सो प्रॉफिट ऑफ 1 बाय सेलिंग 1, आई गेस यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। Shopkeepers earn a profit of 1 by selling 1 pen and incur a loss of 50 पैसा पर पेंसिल। अच्छा यहाँ पे थोड़ा डाउट है, सो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखूंगी कि यहाँ पे शायद कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके बताऊँ तो मुझे बताना। हमारे इस पूरी एक्सरसाइज में 4 एक्सरसाइजेस हैं, सो इफ यू वांट कि मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डालूं तो बताओ। एंड हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, दी एंड, हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। सो इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।